हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको बीकेएस का नमस्कार और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नंबर्स के साथ प्ले वर्क करेंगे, कुछ फन गेम करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि इंटीजर नंबर्स पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उसी पे डिस्कस करना है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें दिया जाता है कि आप कंप्यूटर को कोई नंबर इनपुट कराइए और उस नंबर में कौन कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है, कौन कौन से डिजिट्स हैं उनको डिस्प्ले कराइए। या कभी कभी कह दिया जाता है कि कंप्यूटर को कोई एक नंबर दीजिए और उस नंबर में जो जितने डिजिट्स हैं उनका सम अप करके दिखाइए। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है, मान लीजिए 6278 9, इस तरह का नंबर है। अब ये कंप्यूटर में हम लोग इनपुट कर दिए। अब सवाल आएगा कि आप इस कंप्यूटर को कहिए या कोडिंग कीजिए या इस तरह से प्रोग्राम कीजिए कि जो नंबर हम डाले हैं उसका डिजिट्स वो दिखा दे। ये इसको डिजिट्स बोलते हैं, सिंगल सिंगल जो देख रहे हैं ये डिजिट्स दिखा दे। इसी पे और क्वेश्चन वो लोग अप्लाई कर देते हैं कि ये डिजिट्स का सम हमको दिखा दीजिए, 6+2+7+8+9। कभी कभी सवाल दे देता है कि इसमें इस नंबर में जो हाईएस्ट डिजिट है वो बताइए, जो लोएस्ट डिजिट है वो बताइए। कभी कभी ये सवाल रहेगा कि उस नंबर में इवन नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं, उनको डिस्प्ले कराइए। मतलब सो मैनी क्वेश्चंस एराइज करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मिला सीधे कोडिंग करना चालू कर दिए। ये तरीका सही नहीं है। बेटर ये है कि पहले लॉजिक को समझा जाए कि ठीक है, कोई नंबर हमको दिया गया या कंप्यूटर को ही हम दिए तो वो बेचारा कैसे निकालेगा, उसको लॉजिक तो बताना पड़ेगा कि देखो तुम ऐसे करोगे तो निकल जाएगा। तो वो लॉजिक हमें भी तो पता होना चाहिए। तो लॉजिक ये है जो इसको दिमाग में रख लेना है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है वो निकाल देता है वो रिमाइंडर के रूप में। देख लीजिए, 10 6 × 60 27, 10 2 × 20 78, 10 7 70 89, 10 8 80। क्या निकला? 9 निकला। 9 क्या है? इसका लास्ट डिजिट है। ठीक है, अब नंबर चेंज हो गया, अब हो गया 6278। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 6278। अब इसको अगेन फिर 10 से करेंगे, 10 6 × 60 27, 10 2 × 20 78, 10 7 70। अब इस बार 8 निकाला। यानी कि ये लॉजिक हमको दिमाग में रखना है कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका लास्ट वाला डिजिट को वो रिमाइंडर के रूप में निकालते जाता है, तो डिजिट्स पता चल जाएगा। तो और क्या लॉजिक है कि ठीक है, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर के रूप में लास्ट डिजिट निकाल देता है। लेकिन 10 से कब तक डिवाइड करेंगे? इस नंबर को एक ही बार करेंगे? नहीं, यहाँ करेंगे फिर ये रहेगा, करेंगे 2 आ जाएगा तब भी करेंगे, मतलब लास्ट 6 तक जाना है। मतलब नंबर जो है एक से बड़ा रहना चाहिए। जैसे देखिए, कोई नंबर है, मान लीजिए 1 2 3। इसी को अगर डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड कीजिए, 10 1 × 10 23। ठीक है, तो फिर 10 2 × 23 निकल गया, ये 3 निकल गया। नंबर अब चेंज हो गया, अब हो गया 12। फिर 12 को दीजिए 10 से, 10 1 × 10, 2 बचा। अब इस बार ये 2 निकल गया। ठीक है, लास्ट में 1 बचा तो 1 भी जाएगा। 10 0 × 0, 1 निकल गया रिमाइंडर के रूप में।
यानी हमको लॉजिक ये देना है कंप्यूटर को, चाहे अपने मेमोरी में रखना है कि नंबर को जब तक डिवाइड करेंगे तब तक करेंगे जब तक नंबर एक हो या एक से बड़ा हो या एक के बराबर हो, तब तक 10 से डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर है उसको स्क्रीन पे दिखा दो। तो इसको हम लोग कोडिंग के रूप में लिख सकते हैं। कोडिंग के रूप में देखिए, हमने लिख दिया मेन, एक नंबर लिया इंट नम इज इक्वल टू 1 2 3 4। अभी छोटा ही नंबर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बड़ा नंबर लीजिएगा तो इंट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसका लिमिटेशन है। बड़ा नंबर लेना होगा तो लॉन्ग इंट लिखिएगा, टाइप बताइएगा। अब लॉजिक तो मिल गया है कि 10 से डिवाइड करना, तो कंप्यूटर को कह दीजिए कि भाई उसको 10 से डिवाइड करते रहो और रिमाइंडर हमको दिखाते रहो और कंटिन्यू करो जब तक नंबर एक से बड़ा है। तो ये कहने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो कंटिन्यू कराना है, रिपीट कराना है। तो रिपीट कराना है तो फिर डू वाइल का यूज करना होगा, और नहीं तो वाइल का यूज करना होगा। तो चलिए अभी हम वाइल से करते हैं। वाइल जब तक कि नंबर एक से बड़ा है, ठीक है, तब तक करो। क्या करो, नंबर को 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है, ये तो रिमाइंडर ऑपरेटर है, जो रिमाइंडर आता है उसको डिजिट में जमा कर लो, क्योंकि वो डिजिट ही है। 1 2 3 4 को 10 से जब डिवाइड होगा तो ये निकलेगा, एक डिजिट निकल गया रिमाइंडर के रूप में, उसको हम डिजिट में जमा कर लिए। जब ये वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में तो नियम है कि जो भी वेरिएबल इस्तेमाल कीजिएगा उसको यहाँ डिक्लेयर कीजिए। तो यहाँ डिक्लेयर कर दिए इंट डिजिट। डिक्लेयर करेंगे जब ही जाके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको 4 निकाल के डिजिट में जमा कर दिया, और इसी को बोलिए कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो, सी आउट डिजिट। आपको स्क्रीन पे वो 4 दिखा देगा। अब कहिए कि नंबर को चेंज कर दो। अब नंबर हो गया 1 2 3, तो कैसे कहेंगे, n बराबर n/10। इधर क्या है, कोसेंट ही है ना। ये जो डिवाइड कर रहे थे 1 2 3 4, तो 10 से कर रहे, 10 1 जा 10, 23, 10 2 जा 20, 34, 10 3 जा 30 और ये निकला रिमाइंडर। ये जो कोसेंट है यही नंबर चेंज होके हो गया। देखिए ओरिजिनल नंबर ये था, अब चेंज हो गया 1 2 3। तो ये कैसे आएगा, 10/10 कर दिए, n/10, ठीक है। हाँ, इसमें हो सकता है कि कुछ फ्रैक्शनल आ जाए, मान लीजिए 1 2 3 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो पॉइंट वाला पार्ट हटाने के लिए इसमें इंट लगा दीजिएगा। तो क्या करेगा कि जो डेसिमल पार्ट वो हटा देगा, बिल्कुल हमको प्योर होल नंबर रखेगा, हमको वो चाहिए ही। तो वही यहाँ पे कह दिया। देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि जब तक n एक से बड़ा है, तो नंबर कितना n नहीं नम लिखाएगा, क्योंकि नम यूज किया है यहाँ पे। नंबर में कितना है 1 2 3 4, ये लेके नीचे उतरा, चेक किया 1 2 3 4 ग्रेटर है 1 से, जवाब आया यस। यस आया यानी कि वो लूप में इन करेगा बॉडी में, और ये 3 काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बोलते हैं कि जब तक एक से बड़ा है, यानी यहाँ से यहाँ तक करेगा, 4 3 2 तक, 1 नहीं लेगा, तो हमको ये भी कहना होगा कि जब तक एक के बराबर हो, बड़ा हो चाहे बराबर हो, इन दोनों साइन देना होगा, ठीक है। तब वो कंटिन्यू करे। तो डिजिट निकल गया। फर्स्ट टाइम में क्या किया, चेक किया नंबर एक से बड़ा है, अंदर लूप में आ गया, रिमाइंडर निकाला, ये रिमाइंडर का साइन है, रिमाइंडर आया 4, उसको डिजिट में जमा किया, सी आउट से डिजिट प्रिंट कर दिया 4, फिर नंबर चेंज कर दिया 1 2 3 कर दिया, फिर यहाँ आया, चेक किया क्या 1 2 3 बड़ा है एक से, बोला हाँ, फिर इन किया 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया, इस बार निकाला 3, यानी डिस्प्ले हो गया 3। नेक्स्ट टाइम फिर 2 फिर 1, ठीक है, थोड़ा उल्टा ऑर्डर में निकालेगा, लेकिन डिजिट तो बता दिया ना जी। तो डिजिट जब बता दिया, तो अगर अब हमको कोई सवाल मिलेगा, मान लीजिए हमको सवाल दिया गया है
कि इवन और ऑड बताइए, तो इवन ऑड क्या कैसे उस तरह होगा, लॉजिक तो वही रहेगा, लॉजिक तो हमारा चेंज नहीं होता है। हाँ, किसी को ज़्यादा जानकारी है तो कोई दूसरा तरीका भी लगा सकता है। तो इंट नम इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिए, और यहाँ पे कह दिया कि वाइल n इज ग्रेटर देन num इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 2 3 इक्वल टू 1। नम जब तक 1 से बड़ा है चाहे 1 के बराबर है, ठीक है। क्या करना है, नम को 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको डिजिट में स्टोर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ डिस्प्ले नहीं कराएंगे डिजिट को, चूँकि इवन और ऑड बताना है। तो इवन कैसे बताते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरा पूरी कट गया तो इवन है। वैसे ही हम लोग बताते हैं कि अगर नंबर 2 से कट जाए तो उसको इवन बोलते हैं, और नहीं कटता है तो ऑड बोलते हैं। मतलब रिमाइंडर 0 आया 2 से डिवाइड करने पे, तो वही कहेंगे कि इफ डिजिट, ये जो आया है डिजिट अभी कितना आया 4, इसको कहेंगे 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। अगर ये 0 आता है तो उसको इवन का संख्या बढ़ा दो, इवन बराबर इवन प्लस 1। इवन एक यहाँ वेरिएबल ले लीजिएगा, इंट इवन 0, इसको इनिशियलाइज कर दीजिएगा। तो हमने कहा कि वो डिजिट ले लो, उसको 2 से रिमाइंडर निकालो भाग दे के, अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो उसके इवन का संख्या बढ़ा दो, और नहीं तो एल्स, नहीं तो ऑड का संख्या बढ़ा दो। अलग से कंडीशन देने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इवन है ही नहीं, इसका मतलब है रिमाइंडर 1 आया है, तो उसको ऑड का संख्या बढ़ा देगा। अच्छा, और यही बाहर निकल के प्रिंट करा लीजिए, सी आउट इवन ऑड। इसमें इवन का संख्या जमा है, इसमें ऑड का संख्या, यानी 1 2 3 4। इसमें इवन कितना है 1 2 2, इसमें 2 आ जाएगा। ऑड में भी आ गया 2, 1 और 3, इसमें भी 2 आया। अब देखिए इवन जो निकाले हम लोग, तो जो हमको पता नहीं रहता है शुरू में, वो वेरिएबल बना के उसको इनिशियलाइज कितना से कर देते हैं, 0 से, ठीक है। अभी हमको मालूम नहीं है, जब नीचे आएगा तब जाके पता चलेगा कि इवन में तो 0 है, तो 0 प्लस 1 कर देगा। ये फर्स्ट टाइम में अगर 1 आ गया तो एक से बढ़ा देगा। ये बढ़ाने वाला काम है, तो इसे भी कर सकते हैं, इवन प्लस इक्वल टू 1। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। ये लिखिएगा तो कंपोजिट ऑपरेटर है, ये भी सेम चीज़ है, 1 से बढ़ा दिए। हाँ, ये सवाल उठता है कि कोई भी वेरिएबल खोलते हैं तो शुरू में 0 क्यों रखते हैं। इसको आप लाइव से देखिएगा, कोई भी काउंटर सुबह सुबह खुलता है तो 0 ही रहता है, चाहे रेलवे टिकट का काउंटर हो 0, दुकान का काउंटर सुबह खुलेगा 0। हाँ, जब एक कस्टमर आके 100 रुपया देगा तो उसी काउंटर में कर देंगे 0 प्लस 100। फिर दूसरा कस्टमर आके 200 देगा तो कह देंगे 100 प्लस 200। इसी तरह बढ़ते रहता है। तो सुबह सुबह जब काउंटर खुले, या जब हमको मालूम ही नहीं है कि आज कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, तब 0 रहता है। इसीलिए इवन शुरू में 0, ऑड भी 0। यहाँ जब इन किया तब मालूम चला कि एक इवन नंबर आ गया है, तब हमने कहा कि 0 को 1 से बढ़ा दो। और अगर ऑड आता है तो कहे कि ऑड को 1 से बढ़ा दो। मतलब काम होने के बाद ये सब बढ़ेगा, समझ गया ना। तो डिजिट निकालने के लिए लॉजिक वही है, एक तो वो याद रखना है कि 10 से डिवाइड करने से निकलता है, और दूसरा लॉजिक लेके चलिएगा तो कोडिंग आसानी से हो जाएगा। और अगर ये हेल्पफुल है तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छे से पूजा मनाइए, दुर्गा पूजा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।